नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नेवी के लिए 111 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदे जाने हैं। तो उसके अंदर नेवी क्या फेवर करती है, नेवी क्या चीज चाहती है, आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि नेवी का एक बयान आया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नेवी HAL के ऑफर के फेवर के अंदर नहीं है, जिसमें 21,000 करोड़ के अंदर मेक इन इंडिया के तहत हेलीकॉप्टर इंडिया के अंदर ही बनाए जाने हैं। लेकिन वह चाहती है कि एक अल्टरनेटिव कैपेबिलिटी विकसित की जाए और प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से मॉडर्न हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जाए, क्योंकि ये ही उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। HAL के हेलीकॉप्टर उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते। और सूत्रों का कहना है कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का नेवल वर्जन जो ऑफर किया जा रहा है, बेसिक क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता और नेवी के स्पेशल रोल जिसके अंदर अर्जेंटली सर्च और रेस्क्यू मिशन करना होता है सी के अंदर, उसके लिए कैपेबल नहीं है, उसके लिए अनसूटेबल है। और दोस्तों, ये वही प्लान है जिसके अंदर नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाए जाने थे प्राइवेट सेक्टर का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत। लेकिन बाद में HAL की एंट्री हो गई, उसने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि उसे भी इसके अंदर हिस्सा लेने दिया जाए और बाद में गवर्नमेंट ने इसके लिए ऑफर दिया। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के अंदर एक रिजिड रोटर हेड है जो स्पेशली हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है और उसके लिए बहुत अच्छा भी है। लेकिन मेन प्रॉब्लम नेवी को उस समय आती है इसकी ब्लेड फोल्डिंग कैपेबिलिटी के अंदर, क्योंकि इसका डिजाइन इस तरह से नहीं बनाया गया कि इसके ब्लेड पूरी तरह से फोल्ड हो सके। नेवी जब भी सर्च और रेस्क्यू करती है तो उस समय एक एक मिनट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके अंदर ALH पूरी तरह से अपना रोल नहीं निभा सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है। और नेवी ऑलरेडी ALH का इस्तेमाल कर रही है बहुत सी अपने मिशन के अंदर, लेकिन अब उसे 111 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर चाहिए स्पेशली शिप के ऊपर लगाने के लिए, ताकि ये फटाफट सर्विलियंस भी कर सके और फेरी सप्लाई भी कर सके और अन्य भी बहुत से रोल निभा सके। और अभी नेवी की रिक्वायरमेंट एकदम अर्जेंट है, उन्हें ऐसा स्पेशलाइज्ड हेलीकॉप्टर चाहिए जो क्विकली डिप्लॉय किया जा सके, कहीं भी रखा जा सके और उनके वेसल के ऊपर जो थोड़ी जगह होती है वहां पर भी उसे इजीली खड़ा किया जा सके। और अभी ये प्रोसेस एडवांस स्टेज के अंदर है, जिसके अंदर 4 इंडियन कंपनी शॉर्टलिस्ट की जा चुकी हैं। फॉरेन कंपनी के साथ वे मिलके हेलीकॉप्टर बनाएंगी, लेकिन लोकली ही इसका निर्माण किया जाएगा। लेकिन फाइनल सिलेक्शन अभी रुक चुका है, क्योंकि HAL ने अपनी एंट्री कर दी, जबकि ओरिजिनल टेंडर डॉक्यूमेंट के अंदर ये पूरी तरह से स्पेसिफाई किया गया है कि केवल प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ही एलिजिबल है इस कॉन्टेस्ट के लिए। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, जब मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया था उसका मकसद ये तो था ही कि लोकली ही चीजें बनाई जाएं, लेकिन एक मकसद ये भी था कि हमारे यहाँ पर एक इकोसिस्टम भी बनाया जाए, ताकि हम अपनी जरूरत जैसे चाहे पूरी करवा सके कम से कम समय के अंदर। और ये प्रोग्राम उसके लिए पूरी तरह से सही था, क्योंकि इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज इन्वॉल्व होनी थी और एक नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रोग्राम उस पर चलना था। और इसका जो विनर होता वो टेक्नोलॉजी भी हासिल करता, स्किल्स भी गेन करता। और ऐसे में न केवल वो कंपनी हमारी नेवी की रिक्वायरमेंट पूरी करती, बल्कि यहाँ पर सिविलियन मार्केट के हिसाब से भी हेलीकॉप्टर बना सकती है, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और साथ ही उसके पास एक्सपोर्ट का भी पोटेंशियल होता। तो ऐसे में दोस्तों, अब ये देखना होगा कि फाइनल डिसीजन क्या आता है। जैसे ही कोई डिसीजन आएगा मैं आपको हाथों हाथ अपडेट करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।